आज इस वक्त मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं और साफ तौर पर मुख्यमंत्री इस वक्त अपने कार से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पहले आपने देखा था कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर विधायकों को वहां पर पहुंचाया गया था और बहरहाल मीडिया से कुछ बातचीत करने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, सुनते हैं। आराम से, धक्का नहीं, आराम से, यार ये, अरे धक्का नहीं दो। पूरे मुल्क को राजस्थान का घटनाक्रम मालूम है। अनफॉर्चुनेटली जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में जिनको खेला गया है, हमारी पार्टी के हमारे साथियों को जिस प्रकार से शर्मिंदा करके नीचे कर दो उनको लिया गया मानेसर में, गुड़गांव में होटलों में रिसोर्ट में रखा गया है। माहौल ऐसा बन गया पूरे कंट्री के अंदर। राजस्थान में क्या हो रहा है पूरा घटनाक्रम आपको मालूम है। अब जाके राज्यपाल महोदय ने जो आदेश जारी किया है, 14 को होगी विधानसभा का सत्र आहुत होगा। हमारे विधायक लोग 15 दिन से ज़्यादा दिनों से बैठे होटलों के अंदर। कुछ साथी हमारे बैठे हैं वहाँ पर गुड़गांव मानेसर होटलों में। तो डेमोक्रेसी के अंदर स्थिति क्लियर होनी चाहिए। एक तरफ तो कोरोना की स्थिति है, महामारी की चिंता कोरोना की सबको है, और उस चिंता के बीच में पिछले 3, 4, 5 महीनों से लगे हुए थे कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। अच्छे ढंग से लड़ी गई। लोग बहुत खुश हुए कि सरकार जो कर सकती है उससे अधिक कर रही है। चाहे वो कैश बांटने की बात हो, चाहे वो गेहूँ के रूप में, दाल के रूप में बांटने की बात हो, खाने के पैकेट दानदाताओं ने बाबा ने खूब मदद करी। एमएलए ने अपने फंड से, चाहे एमएलए कांग्रेस को, बीजेपी को, कोई हो, कोई कमी नहीं लगी। सब ने मिलकर इस जंग को लड़ने का प्रयास किया। पूरे मुल्क में राजस्थान की वाहवाही हुई। यहाँ पक्ष विपक्ष सब पार्टियों वाले, सब धर्मगुरु, दानदाता सब आगे आ रहे हैं। और इलाज के अंदर हमने कमी नहीं रखी। नए हमारे प्रयोग से सफल हुए। पूरे विश्व के अंदर उसकी तारीफ हुई। जो प्रयोग अस्पतालों में यहाँ पर किए गए, उसी रूप में यहाँ पर हमने कैपेसिटी बढ़ा दी टेस्टिंग की। आज हम 40,000 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी पैदा कर दी। उसी रूप में यहाँ पर इलाज हो रहे हैं। मृत्यु दर सबसे कम है। अब तो 1% कम मृत्यु दर हो गई यहाँ पर राजस्थान के, जो हिंदुस्तान भर में सबसे अच्छी है, इतनी कम हो गई है। डब्ल्यू रेट बहुत कम है। रिकवरी रेट शानदार है हमारे यहाँ पर। सब अच्छा हो रहा है। पर ये जो भारतीय जनता पार्टी नेताओं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, अमित शाह जी का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ, वो फोर फ्रंट पे वही आते हैं। कर्नाटक के लिए भी या मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह वही आते हैं। तो मजबूरी में कहना पड़ता है, अमित शाह जी आपको क्या हो गया? आप रात दिन जागते हुए सोते हुए हर वक्त आप सोचते हो कि किस प्रकार मैं गवर्नमेंट को गिराऊँ। अब चुनी हुई सरकार अगर इस प्रकार गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? ये डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियाँ आएगी जाएगी, सरकार बनेगी जाएगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, परंतु डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो क्या होगा मुल्क का, क्या होगा लोगों का? 130 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 70 साल से कांग्रेस ने, जहाँ इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, बेन सिंह जी शहीद हो गए, हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के। डेमोक्रेसी को मजबूत रखा, एक रहा, अखंड रहा। पाकिस्तान की तरह बार बार यहाँ पर सैनिकों का शासन नहीं हुआ। उस मुल्क में आज डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही है, पूरी चिंता हम सबको है। आज हमारे विधायक बैठे हुए थे। यदि परसों राज्यपाल महोदय का आदेश जारी हुआ और कहाँ से टेलीफोन आने लगे उनके पास, हमारे विधायकों को खुद को, उनके परिवार वालों को, उनके मिलने वालों को धमकी भरे भी, दबाव से भी
मानसिक रूप से परेशान कर दिया विधायकों को। ऐसा माहौल बना दिया। कल मैंने कहा आपको कि पहले वो 15 लाख या 10 करोड़ पहली किस्त है, उसके बाद में फिर 15 करोड़ मिलेंगे। बढ़ते बढ़ते अब तो लिमिट ही ख़त्म हो गई है। उनको पूछे बताओ, आप बताओ क्या चाहते हो आप लोग? जिस मुल्क में ये हॉस्टलिंग हो रही है इस रूप में, उसका क्या मुल्क का होगा? हम सबकी ड्यूटी है, हर नागरिक की ड्यूटी है, इस देश से मीडिया की ड्यूटी है, इस मुल्क से जुडिशरी हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या मीडिया हो, सबकी ड्यूटी है। पहला काम है हम डेमोक्रेसी को बचाएं। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है डेमोक्रेसी बचाने के लिए वो आगे आए। ये मैं अपील करना चाहता हूँ सर। इसीलिए हमारे विधायकों को एक सोचा गया, काफ़ी दिन यहाँ बैठे हुए थे, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे कि हमने कहा चलो उनको शिफ्ट कर देते हैं, दबाव कम होगा, वहाँ पर जगह दूर भी है, इसलिए हम जा रहे हैं। सर, राजस्थान से कड़ा जवाब मिल लगा, एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मैं जयपुर रहूँगा खुद, मेरे मंत्री लोग जयपुर रहेंगे, अधिकांश लोग आते जाते रहेंगे, परंतु गवर्नेंस में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रोज मैं ले रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोविड को लेकर ले रहा हूँ मैं, विभागों के ले रहा हूँ मैं, रोज आदेश जारी हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति हमने संभाल रखी पूरी तरह से, पर साथ में सरकार बचाना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लग जाए, गृह मंत्रालय लग जाए, तो आप सोच सकते हो कि मुकाबला करने के लिए आज जनता साथ दे रही है। हमारा राजस्थान के बच्चा बच्चा, हर परिवार चिंतित है। वो सोचा हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, राजस्थान में क्या हो रहा है, इसको लेके पूरा राजस्थान की 7 करोड़ जनता दुखी है, चिंतित है। हम उन सब की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए इस अभियान को चलाए हुए हैं। राजस्थान में भी अभियान चलेगा और हमारी पार्टी AICC ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बीड़ा उठाया है, सब राजभवनों के सामने हड़ताल की, धरना दिया, एक मैसेज देने के लिए। राजभवनों में दुरुपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए। सर, कांग्रेस इसी प्रकार से आप लोगों ने स्पीकअप ऑफ डेमोक्रेसी बचाने के लिए सेव डेमोक्रेसी अभियान चलाया, करीब 10 करोड़ लोगों ने भाग लिया। तो आप सोच सकते हो कि किस रूप में लोग आगे आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस अभियान को आप लोग भी साथ दें। सर, गजेंद्र सिंह को अब तक तो मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए और बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं तो जयपुर में रहूंगा, मंत्री भी यहीं पर रहेंगे, सरकार गवर्नेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहरहाल एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। विधायक यहां से रवाना, कुछ देर पहले आपने देखा कि एयरपोर्ट के अंदर गए और बहरहाल मुख्यमंत्री भी इस वक्त पहुंचे हैं और मीडिया से तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। शशि मोहन शर्मा, बहरहाल विक्ट्री का ये साइन दिखाते हुए साफ तौर पर मुख्यमंत्री, और ये संकेत है कि सरकार उनकी सुरक्षित है, जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं। शशि हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए। शशि, पूरी जानकारी और ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, वाकई में देखिए शांति धारीवाल और मुख्यमंत्री साथ में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वो और धारीवाल के भी साथ में जा रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। कहा है कि वे जा रहे हैं अभी जैसलमेर में और कल वापस लौट रहे हैं। दर्शकों के लिए भी बता दें, कहा कि ज्यादातर मंत्री जयपुर रहेंगे, कुछ मंत्रियों को वापस जिम्मेदारी दी गई है, विधायकों के साथ रहने की, व्यवस्थाएं संभालने की, वो जैसलमेर रहेंगे। लेकिन गवर्नेंस में कोई कमी नहीं आए। जी, गवर्नेंस में कोई कमी नहीं आए, इसके लिए ज़्यादातर मंत्री जयपुर ही रहेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। और साथ ही देखिए, एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि कोरोना के प्रबंधन में उनकी सरकार जुटी हुई है, पूरा काम कर रही है, लेकिन सारा काम तभी हो सकता है जब सरकार बची रहेगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर आरोप लगाए, कहा कि जब गृह मंत्रालय सरकार गिराने में जुट जाए तो फिर किसी काम को करने में, सरकार बचाने में राजस्थान की कितनी मुश्किल हो रही होगी, इसको समझा जा सकता है। सीधा आरोप अशोक गहलोत का भी था। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार कोई सैर सपाटा नहीं कर रही है, विधायक घूमने नहीं जा रहे हैं, विधायकों को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही विधायी कामकाज, गवर्नेंस, सबके सही और सुचारू संचालन का आश्वासन भी दे रहे हैं। हालांकि फ्लोर टेस्ट को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई सीधे तौर पर कोई बात नहीं कही, लेकिन विक्ट्री का साइन ज़रूर दिखाया और अपने साथ मंत्री शांति धारीवाल को भी बुलाया। और धारीवाल को खुद अशोक गहलोत ने कहा कि आप विक्ट्री का साइन दिखाइए। उसके बाद धारीवाल ने भी दर्शकों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए खुद विक्ट्री का सिंबल बनाते हुए कहा कि उनकी ज़रूर जीत होगी। जी संजय। नहीं शशि, लेकिन एक सवाल जो बार बार आप लोग भी पूछ रहे थे और कई विधायकों से आपने पूछा, मुख्यमंत्री से भी पूछा, और मंत्री और मुख्यमंत्री तो बड़ी सहजता से उस पर जवाब इन्होंने दिया कि विधायकों